Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Microsoft SQL Server course. This is Ali Raza and आज हम लोग जो है वो ट्रिगर्स को डिस्कस करेंगे SQL सर्वर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान से इसको सुनना है। सो लेट्स स्टार्ट एंड हैव अ लुक व्हाट वी हैव टुडे। राइट, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ट्रिगर है क्या चीज़, हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। हमने पिछली क्लासेस में जो है वो स्टोर प्रोसीजर्स को देखा था। तो स्टोर प्रोसीजर्स क्या कर रहे थे कि वो ओरिजिनल जो आपकी क्वेरी थी, किसी भी टाइप की जो क्वेरी थी, उसको अपने अंदर रख रहे थे और रन टाइम पे खुद सामने होकर जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे थे और उनमें आप पैरामीटर्स भी पास कर रहे थे। ठीक है, तो ट्रिगर्स भी स्टोर प्रोसीजर्स ही होते हैं, लेकिन एक बुनियादी और बहुत अहम फ़र्क है इन दोनों के दरमियान। वो फ़र्क क्या है कि स्टोर प्रोसीजर जो आपने बनाया था वो मैनुअली आप खुद जब एग्जीक्यूट करते हो तब एग्जीक्यूट होता है। ट्रिगर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जब आप उसको जब उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। सही है, तो फिर से सुन लें। मैं कह रहा हूँ कि स्टोर प्रोसीजर जो है वो मैनुअली हम खुद एग्जीक्यूट कर रहे होते थे और ट्रिगर जो है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा बेस्ड ऑन सर्टेन एक्शन। अब वो एक्शन कोई भी हो सकता है, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप या फिर इंसर्ट, अपडेट, सिलेक्ट या डिलीट। ठीक है, तो ट्रिगर्स ऑटोमेटिकली फायर होते हैं। अच्छा, अब इसकी हमें नीड क्यों है, इसकी ज़रूरत क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो बता दूं। बेसिकली एक एग्जांपल उठाते हैं यहाँ सबसे पहले बैंक की। जब हम बैंक से पैसे निकाल रहे होते हैं तो हमारे पास जो है वो एक मैसेज आता है जिस मैसेज में लिखा होता है आपने इतने पैसे निकाले हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हालांकि आपने तो जो है वो एक सिस्टम यूज़ किया है एटीएम मशीन का, तो आपके अकाउंट पर जैसे ही कैश की ट्रांजैक्शन हुई, अब वो पैसे आए हों या वो पैसे आपने निकाले हों, आपको मैसेज आ जाता है। अब दुनिया में, पूरे मुल्क में, पूरे शहर में हज़ारों लोग, लाखों लोग होंगे जो कि जो है ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे। तो हर किसी के पीछे एक बंदा तो नहीं बैठा होगा जो कि उस बंदे का बैलेंस उठाता होगा, उसकी जो करंट ट्रांजैक्शन उसको उसमें से माइनस करता होगा एंड सो ऑन। तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि भाई जैसे ही आप ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब आपका डेटाबेस में आपका बैलेंस अपडेट होता है, सिंपल इज़ दैट। अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो वो अपडेट की क्वेरी के ऊपर ट्रिगर फायर हो जाता है ऑटोमेटिकली, जिसके ज़रिए से वो जो करंट अपडेटेड बैलेंस होता है वो उठ के आपको एक मैसेज की फॉर्मेट में भेज दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी मैन पावर कम हो गई और किसी एक्शन के होने पर कोई एक्शन परफॉर्म करवाना हो ऑटोमेटिकली, तो वो चीज़ आप लोगों ने अचीव की। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ट्रिगर्स के ज़रिए से ये काम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ डेटाबेस के अंदर हम इसको सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट कर लें, आप नहीं चाहते कि कोई डिलीट, जो डेटा आपका डिलीट है वो ओरिजिनल टेबल से डिलीट तो हो जाए लेकिन किसी और टेबल में जाके इंसर्ट हो जाए ऑटोमेटिकली। या आप चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि किसी ने आपका डेटाबेस में रिकॉर्ड को अपडेट किया है, तो जो पुराना रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड क्या था आपको कैसे पता चलेगा। आप तो अंडू कर ही नहीं सकते, अपडेट के ऊपर भी नहीं, इंसर्ट के ऊपर भी नहीं, डिलीट के ऊपर भी नहीं। तो फिर इसका सोल्यूशन जो है वो क्या है, वो है ट्रिगर्स। आप ट्रिगर्स के ज़रिए से अपने काम को सेव कर सकते हो, बचा सकते हो और लॉग मेंटेन कर सकते हो कि किस टेबल में कौन सी क्वेरीज चली हैं और कौन सा डेटा अपडेट हुआ है, कौन सा डेटा डिलीट हुआ है और कौन सा डेटा जो है वो इंसर्ट हुआ है। ये सब आप पता लगा सकते हो। ठीक है, तो ये है ट्रिगर्स। अच्छा, ट्रिगर्स जो है वो आपके पास दो तरीके के होते हैं। एक तो आपके पास जो है वो डीएमएल ट्रिगर्स होते हैं और दूसरा जो है आपके पास डीडीएल ट्रिगर होता है। ठीक है, तो ये कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड है ट्रिगर। डीएमएल के अंदर आपके पास जो है वो सिलेक्ट हो गया और इंसर्ट, सॉरी, हाँ, इंसर्ट और अपडेट और डिलीट, इन ऑपरेशंस के ऊपर जो ट्रिगर्स बनते हैं उनको डीएमएल ट्रिगर्स कहते हैं। और डीडीएल ट्रिगर्स जो हैं वो आपके पास क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप की कीवर्ड्स जब यूज़ होते हैं, जब ये वाली क्वेरीज चलती हैं, तो वो डीडीएल ट्रिगर्स जो हैं वो कहलाए जाते हैं। ठीक है ना, और ड्रॉप। अच्छा, इसके बाद जो है वो स्टोर, ये जो ट्रिगर्स हैं ये फर्दर कैटेगराइज्ड हैं बिफोर ट्रिगर्स में और आफ्टर ट्रिगर्स में। ठीक है, तो बिफोर ट्रिगर और आफ्टर ट्रिगर, ये भी जो है वो ट्रिगर की एक कैटेगरीज में से कैटेगरीज हैं। तो बिफोर ट्रिगर का क्या मतलब है? बिफोर ट्रिगर का मतलब ये है कि फर्स्ट कर लो कि अपडेट की क्वेरी आपकी किसी टेबल पर एग्जीक्यूट होनी है उससे पहले कुछ हो जाए। मतलब किसी ने अगर अपडेट की क्वेरी चलाई तो उसकी अपडेट की क्वेरी चलाने के बजाय आपने अपनी कोई क्वेरी चला दी। इस तरीके का काम आपने पहले कर लिया। बिफोर ट्रिगर्स में इंस्टेड ऑफ ट्रिगर्स होते हैं। एंड आफ्टर ट्रिगर्स, जैसे कि मैंने आपको बैंक वाली एग्जांपल दी
कि कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ इंसर्ट अपडेट सेलेक्ट डिलीट का या क्रिएट होल्डर ड्रॉप का, उसके बाद कोई एक्शन परफॉर्म होके आपके सामने आ रहा है, तो वो आफ्टर ट्रिगर्स कहलाते हैं। सही है। अब बात करते हैं इसको बनाना कैसे है। सही है। सबसे पहले तो हम इसको जो है वो यहाँ से मेंशन करेंगे क्रिएट, ठीक है, और ट्रिगर। जैसे हम और चीज़ें बनाते हुए आए हैं, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम लेट्स से मैंने दे दिया TR_, इंसर्ट ट्रिगर। सही है। तो मैं इंसर्ट के लिए ट्रिगर बना रहा हूँ, एक सिंपल सा ट्रिगर। सही है। क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम। सही है। उसके बाद फॉर, और उसके बाद टेबल का नाम, किस टेबल के लिए जो है वो नहीं सॉरी ऑन, और टेबल का नाम आएगा फिर ऑन के कीवर्ड के बाद। तो टेबल हमारे पास एग्जाम्पल DB के अंदर कौन कौन से हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल DB टेबल्स, और इसके अंदर आपके पास देखें फैकल्टी है, सैलरीज हैं, बैजेस हैं, एम्प्लॉयज़ हैं। तो मैं फैकल्टी पे बना रहा हूँ। चलें, तो ऑन फैकल्टी फॉर इंसर्ट। सही है। इसी जगह पे आप जो है वो कर सकते हैं फॉर अपडेट, और इसी तरीके से कर सकते हैं फॉर डिलीट, और इसी तरीके से कर सकते हैं फॉर सिलेक्ट। वैसे तो सिलेक्ट के लिए हम ट्रिगर ऐसा नहीं बना रहे होते, लेकिन हम जो है वो इंसर्ट अपडेट डिलीट को ही, जो हमारा प्राइमरी गोल होता है ट्रिगर्स के अंदर, उसको हम फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है। तो क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम ऑन फैकल्टी फॉर इंसर्ट। ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से आपके पास ट्रिगर का काम हुआ। अब इसके बाद जो हम एज का कीवर्ड लगाते हैं, और उसके बाद जब इंसर्ट होगा फैकल्टी के टेबल में तो क्या होगा वो आप फिर अब यहाँ मेंशन करते हो। मैंने कहा सिलेक्ट करवा लेना रिकॉर्ड, जो भी इंसर्ट हुआ है ना वो सिलेक्ट करा लेना। अच्छा, अब इस चीज़ को कंटिन्यू करने से पहले यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूँ ट्रिगर्स के अंदर, वो है टू वर्चुअल टेबल्स जो कि क्रिएट होते हैं, वर्चुअल टेबल्स और वर्चुअल टेम्पररी टेबल्स कह लें आप। सही है। और वो कौन कौन से टेबल्स हैं, एक है इंसर्टेड का टेबल और दूसरा है डिलीटेड का टेबल। अपडेटेड कुछ नहीं होता यहाँ पे। अब उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इंसर्टेड का टेबल क्या चीज़ है और डिलीटेड का टेबल क्या चीज़ है, सिर्फ सुने पहले गौर से। इंसर्टेड का टेबल मतलब ये होता है कि जब कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होता है आपके टेबल में, तो टेम्पररी तौर पर ना वो वही सेम रिकॉर्ड एक एक मेमोरी में, एक टेबल में स्टोर हो जाता है, जिसको इंसर्टेड कहते हैं। ये सिर्फ तब तक रहता है जब तक आपकी कोई ये ट्रिगर विगर चल रहा होता है। सही है। उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है मेमोरी से। इसी तरीके से डिलीटेड का भी टेबल आपके पास एक टेम्प्रेरी वर्चुअल टेबल बन जाता है, और इसके अंदर क्या होता है, जब आप कोई अपडेट करते हो, देखो जब अपडेट किया किसी रिकॉर्ड को तो पुराना वाला जो रिकॉर्ड है वो तो ज़ाया हो जाता है, तो इसीलिए डिलीटेड के अंदर ही अपडेट मेंशन हो गया। और इसी तरीके से जब हम उनको डिलीट करते हैं तो पुराना वाला रिकॉर्ड वैसे ही डिलीट हो रहा होता है, तो वो भी डिलीटेड के टेबल के अंदर जाके स्टोर हो जाता है टेम्प्रेरी तौर पर, ताकि आप उसको उठा सकें फटाफट और उसको कहीं और भेज सकें। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इंसर्ट का इंसर्टेड का टेबल में क्या होता है, जो भी आपने लास्ट रिकॉर्ड इंसर्ट किया है, जो इंसर्ट की क्वेरी चली है आपके टेबल पर फैकल्टी वाले, उसमें जो भी इंसर्ट हुआ होगा वो उसकी कॉपी जो है वो इंसर्टेड के टेबल में आती है सबसे पहले, और फिर उसको आप जो है वो कहीं भी स्टोर करवा सकते हो, कहीं और भी सेव करवा सकते हो, क्योंकि ये तो इंसर्टेड टेम्प्रेरी है। इसी तरीके से डिलीटेड है, तो अगर जब भी अपडेट की क्वेरी चलेगी आपके टेबल के ऊपर, डिलीट की क्वेरी चलेगी आपके टेबल के ऊपर, तो वो जो जो डेटा अपडेट हुआ है, नए की बात नहीं कर रहा, जो पहले से था उधर, तो वो जो कॉपी है ना वो उठ के डिलीटेड में आ जाएगी। और डिलीट भी जो डेटा हुआ करना था आपको, तो वो वहाँ से तो बजाय डिलीट हो जाएगा, लेकिन वो जो डिलीट हुआ है वहाँ से वो इस डिलीटेड के अंदर टेम्प्रेरी तौर पर आ जाएगा, और फिर आप उसको कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी इनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। तो फिलहाल मैं इंसर्ट करवा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इंसर्टेड। हालांकि ये मेरा कोई टेबल नहीं है, लेकिन ये बिल्ट इन जो है वो टेम्प्रेरी टेबल बन जाता है रन टाइम पे, और इसके अंदर से आप वो सिलेक्ट करवा लो जो इंसर्ट हुआ है। सिंपल। तो ये मैंने एक सिंपल सी क्वेरी चलाई है। अच्छा, ज़रूरी नहीं आप सिलेक्ट ही कराएं, आप कुछ भी करवा सकते हैं। यहाँ पे आप प्रिंट करवा लें कोई मैसेज, या कोई जो है वो ट्रांजेक्शन करवा लें, मर्जी आपकी। तो ये सब कुछ आप कर सकते हो। अच्छा, तो या फिर आप कोई कंडीशनल चेक लगा लें कि भाई अगर जो रिकॉर्ड आया है वो अगर इतना इससे बड़ा है, सैलरी अगर इससे कम है, तो वो रिकॉर्ड रोल बैक हो जाए, वो इंसर्ट ही ना हो। इस तरीके का काम जो है वो हो सकता है ट्रिगर्स के जरिए भी। अच्छा खैर, तो चलें इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो इसने कहा मुझे कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अच्छा, अब मैं अपने जो फैकल्टी का टेबल है इसमें जाऊँगा। इसमें आप देख सकते हैं ट्रिगर्स का फ़ोल्डर आ रहा है, और इस फ़ोल्डर के अंदर मेरा इंसर्ट ट्रिगर यहाँ पे बन चुका है। अच्छा, अब मुझे इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपने फैकल्टी के टेबल के अंदर इंसर्ट की क्वेरी चलाऊँगा। तो देखिएगा कि बैकएंड पे साथ साथ क्या होता है। तो मैंने यहाँ लिखा इंसर्ट इनटू और फैकल्टी, और फैकल्टी के अंदर वैल्यूज़ दे दी मैंने, फैकल्टी का नाम लेट्स से ज़ुबैर,
और दूसरी चीज़ है एक्सपीरियंस मैंने दे दिया 3। अब मैं तो नॉर्मल इंसर्ट कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया ट्रिगर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि क्या ला के दिया इसने मुझे, कि जो रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किया था, वरना क्या लिखा हुआ आता है, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली और 1 रो अफेक्टेड, लेकिन ट्रिगर जो था मेरा वो फायर हुआ ऑटोमेटिकली जब भी इंसर्ट होगा। अब सिर्फ यही नहीं, जब भी इंसर्ट होगा, जैसे हसान, ठीक है, और यहाँ पे मैं इंसर्ट करा रहा हूँ, तो देख सकते हैं कि जो भी लास्ट रिकॉर्ड जो इंसर्ट हुआ है वो यहाँ पे इंसर्टेड की टेबल से उठा के आपने यहाँ दिखा दिया। आई होप यहाँ पे क्लियर होगा। अच्छा, अब एक और प्रोसीजर बनाते हैं, मतलब ट्रिगर बनाते हैं अपडेट के लिए। तो अच्छा, अपडेट का प्रोसीजर बनाने से पहले एक हम लोग टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम रखते हैं डिलीटेड रिकॉर्ड्स। वैसे तो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। पहले मैंने किसी काम के लिए बनाया था, ट्रिगर्स के लिए बनाया था, तो इसको डिलीट कर देते हैं, दोबारा से बनाते हैं इसको। राइट क्लिक, डिलीट, सॉरी, राइट क्लिक और डिलीट। ओके, मैं ड्रॉप कर देता, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम खैर तो भी सही था। अच्छा, तो यहाँ पे आ जाएगा डिलीटेड रिकॉर्ड्स, और इस टेबल के अंदर मैं सिंपल एक काम ये कर रहा हूँ, एक दे रहा हूँ आईडी, सही है, इंटीजर, फैकल्टी है ना, फैकल्टी के टेबल में आईडी है, सही है, इंटीजर। अच्छा, इसको ना ऑटो इंक्रीमेंट ना प्राइमरी ना कुछ, बस सिर्फ इसको रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए रख रहा हूँ मैं। नेम, अच्छा एफ नेम कर लें इसको, क्योंकि नेम इसका अपना कीवर्ड है। एफ नेम, वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ रखता हूँ 30, क्योंकि मेरे टेबल की भी वही है। तो मुझे इस टेबल के रिकॉर्ड का बैकअप लेना है बेसिकली, तो एफ एक्सपीरियंस, ठीक है, और इसको दे देते हैं हम फ्लोट। तो ये मेरा डिलीट रिकॉर्ड्स के नाम से एक टेबल यहाँ पे क्रिएट किया मैंने बैकअप बनाने के लिए। अच्छा, ये बन गया, इसको रिफ्रेश कर लें यहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि भाई डिलीटेड रिकॉर्ड्स का टेबल है हमारे पास, जिसमें फैकल्टी के टेबल की मैपिंग हो रही है, सही है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, देखें, मैं यहाँ पे ये करूँगा, एक ट्रिगर बनाऊँगा, क्रिएट और ट्रिगर फॉर अपडेट, ट्रिगर का नाम दे देते हैं टी आर अंडर स्कोर अपडेट ट्रिगर, सही है, या अपडेट डेटा, और उसके बाद जो है वो ऑन, टेबल का नाम होगा आपके पास फैकल्टी फॉर अपडेट, ठीक है, कि जब भी अपडेट होगा तो ये ट्रिगर चलाना। तो इस ट्रिगर में मैं क्या कर रहा हूँ कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डिलीटेड, क्यों, क्योंकि जो डेटा अपडेट हुआ है पहले वो उठाओ, और उसके बाद इनटू, ये इनटू का कीवर्ड है और उसको हम यूज़ करते हैं दूसरे टेबल में डेटा डालने के लिए, तो इनटू डिलीटेड रिकॉर्ड्स। तो ये मेरे पास जो है वो एक काम हुआ है यहाँ पे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डिलीटेड। अच्छा एक मिनट, सिलेक्ट ऑल, बल्कि एक मिनट, मैंने उल्टा लिख दिया है, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है डिलीटेड रिकॉर्ड्स। अच्छा, उसके बाद जो है वो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डिलीटेड, तो इस तरीके से आप लिखते हो। तो इससे क्या होगा कि जो भी डिलीटेड के अंदर मेरी जो फैकल्टी मैं डिलीट, सॉरी, अपडेट करूँगा ना, वो अपडेटेड, जो पुराना डेटा पहले से पड़ा हुआ था फैकल्टी का, वो डेटा जो मैं अपडेट करने लगा था वो डेटा उठेगा और डिलीटेड रिकॉर्ड में जाके सेव हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, सही है। तो कब होगा, जब मैं अपडेट की क्वेरी चलाऊँगा। अच्छा, पहले तो हम सिलेक्ट करा लेते हैं सारा का सारा डेटा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम फैकल्टी, ताकि हमें पता चले कि हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं और हमें किसको अपडेट करना है। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे 3 रिकॉर्ड हैं, मैं हसन के रिकॉर्ड को अपडेट करना चाह रहा हूँ या ज़ुबैर के रिकॉर्ड को अपडेट करना चाह रहा हूँ। तो आईडी है 11, सही है। ओके, तो पहले तो इसको एग्जीक्यूट कर लें, सही है, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मेरा ट्रिगर बन चुका है। जब मेरा अपडेट का ट्रिगर बना, अब मैं यहाँ पे करूँगा अपडेट, टेबल को अपडेट कर रहा हूँ मैं, जो मेरा फैकल्टी का टेबल है, अपडेट फैकल्टी, सेट करो एफ अंडर स्कोर नेम इज इक्वल्स टू ज़ुबैर और अहमद, सही है, कुछ भी नाम दे दिया, और एक्सपीरियंस में मैंने दे दिया इक्वल्स टू 4.5, हेयर एफ अंडर स्कोर आई डी इज इक्वल्स टू, उसकी आईडी क्या थी, एक बार फिर से देख लें, 10 है। तो इसको हम लोग जो है वो यहाँ पे देखते हैं 10, कि भाई 10 वाली आईडी पे किसी ने ना इसको अपडेट करने की कोशिश की, कोई भी मतलब सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से अगर किसी ने यहाँ पे होशियारी की, गलत करने की कोशिश की, तो वो अपडेट का ये प्रोसीजर मतलब क्वेरी चलाएगा जब, तो देखो क्या हुआ, रॉ तो इफेक्ट हो गई। जब रॉ इफेक्ट हो गई तो इसका क्या मतलब है कि डिलीटेड रिकॉर्ड के टेबल में भी रिकॉर्ड गिरा होगा,
तो पहले तो आप देखें फैकल्टी के टेबल के अंदर क्या है, अपडेटेड रिकॉर्ड है या नहीं। हाँ भाई अपडेटेड रिकॉर्ड है, लेकिन अब मुझे कैसे पता चलेगा मेरा डिलीट, जो बाद में अगर मुझे देखना हो बैकएंड पे ऑटोमेटिकली, तो मैं यहाँ डिलीटेड रिकॉर्ड्स के अंदर जाकर चेक करवा सकता हूँ कि भाई मेरे पास जो डेटा है वो कौन सा हुआ है अपडेट। तो यहाँ से हम इसको देखते हैं, ये देखें ज़रा, तो आईडी नंबर 10 थी और ज़ुबैर था और फैकल्टी एक्सपीरियंस 3 था। अच्छा एक कॉलम आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो जिसके अंदर आप मैनुअली बता देंगे ये इंसर्ट का ऑपरेशन हुआ था या अपडेट का ऑपरेशन हुआ था या डिलीट का ऑपरेशन हुआ था। ये सीन ये आप कर सकते हो यहाँ पे अपडेट और डिलीट के लिए। मतलब यहाँ तो मैंने सिलेक्ट ऑल कराया हुआ है ना, आप जो है वो एक कॉलम इसमें और बढ़ा सकते हैं जिसके ज़रिए से आप उसमें बता देंगे भाई ये इंसर्ट है या फिर ये अपडेट है एंड सो ऑन। खैर वो बात की बात है। फ़िलहाल आई होप आसान अल्फाज में ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिलीट के लिए करते हैं, एक ट्रिगर बनाते हैं। तो क्रिएट ट्रिगर और ट्रिगर नाम टी आर अंडरस्कोर डिलीट डेटा, और यहाँ पे दे दिया ऑन फैकल्टी, और उसके बाद जो है वो फॉर डिलीट, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो एज, और यहाँ पे अब आप क्या करोगे इंसर्ट, वही काम जो हमने अपडेट के लिए किया था, इसको इंसर्ट इनटू डिलीटेड रिकॉर्ड्स, कॉपी कर लें इसको, सही है। यहाँ पे इंसर्ट इनटू डिलीटेड रिकॉर्ड्स और सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डिलीटेड, क्योंकि अपडेट और डिलीट दोनों के लिए डिलीटेड ही यूज़ हो रहा होता है। तो जो भी डेटा डिलीट होगा वो डेटा फ्रंट से तो डिलीट हो जाएगा, मतलब जो एक्चुअल टेबल है आपका जिस पर आप डिलीट की क्वेरी चला रहे हो, लेकिन बैकअप के तौर पे ये डेटा इस टेबल में जाके गिरेगा। तो इसको आप जो है वो हम एग्जीक्यूट करते हैं, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हम करते हैं डिलीट, और डिलीट फ्रॉम, और टेबल का नाम है फैकल्टी, और इक्वल्स टू वेयर आईडी इज इक्वल्स टू एफ अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल्स टू 11, सही है। तो 11 आईडी के ऊपर जो भी आपका रिकॉर्ड होगा वो डिलीट हो जाएगा। एग्जीक्यूट, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, लेकिन 2 दफ़ा रो अफेक्टेड लिखा हुआ है। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम फैकल्टी करें ज़रा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम फैकल्टी। आप देख सकते हैं एक रिकॉर्ड मेरा जो 11 नंबर पे था वो डिलीट हो गया, सही है। लेकिन बाद में ऑटोमेटिकली ट्रिगर पीछे से चला और उसने क्या किया, डिलीटेड रिकॉर्ड्स के अंदर जाकर मेरा वो जो रिकॉर्ड डिलीट हुआ था उसको यहाँ पे डाल दिया। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरा जो रिकॉर्ड डिलीट था उसकी बैकअप यहाँ पे उसका मेंटेन हो रहा है, और बाद में हम इस रिकॉर्ड को रीयूज़ कर सकते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए। आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। तो ट्रिगर्स के अंदर और भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं, लेकिन एट द इंट्रोडक्शन और बिगनर्स लेवल के ऊपर आप इतना ही कर लें तो बहुत बहुत है। आप अपना जो है वो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के लिए ये सारे काम परफॉर्म करवा सकते हो। तो अब मेरे फैकल्टी के टेबल में जब मैं इंसर्ट करूँगा तो सिलेक्ट होकर डेटा दिख जाएगा, जब मैं डिलीट करूँगा, जब मैं अपडेट करूँगा, तो वो डेटा यहाँ पे जो ज़ाया हुआ था वो यहाँ पर आकर स्टोर हो रहा है, बैकअप बन रहा है, लॉग मेंटेन हो रहा है, किसने क्या किया था। आप इसमें यूज़र की आईडी भी डाल सकते हो और भी चीज़ें कर सकते हो इसमें। आई होप यहाँ तक क्लियर है। So that's all for today. Hope you have enjoyed this video. If you haven't subscribed yet, do press the subscribe button and do share it with others, and press the bell icon if you haven't done it yet. So you'll get the latest notifications on daily basis. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz. See you in the next video.